त्रिवेणी में दर्शन किया और स्नान किया। सीता माता ने गंगा मैया का पूजन किया। भगवान वहाँ से भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। रात्रि में भरद्वाज जी की कुटिया में भगवान विश्राम लेते हैं। प्रातःकाल होते ही 4 शिष्यों को साथ में लगाकर भरद्वाज मुनि भगवान को विदा करते हैं। मार्ग में एक तपस्वी मिलते हैं। संत इस पर बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, तपस्वी था कौन, क्योंकि प्रासंगिक नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने तपस्वी की कथा संक्षेप में सुनाई है। तपस्वी आया, तेज पुंज था, एकदम लघु वायस था, 16 वर्षीय। राम जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं तपस्वी। तो गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिखते हैं, लेकिन संतों ने इस पर बड़ी चर्चा की है। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी रामायण को समाधि की अवस्था में लिखते हैं, तो समाधि की अवस्था में भगवान का दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी स्वयं पहुँचे थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी महाराज राम दर्शन करने के लिए तपस्वी का वेश लेकर आए थे। भगवान आगे मार्ग में हैं। बहुत सारे जो वनवासी लोग हैं, ग्राम्य जन हैं, भगवान का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। मार्ग में पूछते हैं कौन है ये, माँ जानकी परिचय देती हैं। वहाँ से भगवान वाल्मीकि आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि जी भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान ने जाकर वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, और वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरे लिए रहने योग्य जगह क्या है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, तुम पूछते हो कि रहूं कहाँ, लेकिन पहले बताओ कि तुम हो कहाँ नहीं। लेकिन यदि आप रहना चाहते हो तो आप चित्रकूट में निवास करो। लेकिन वाल्मीकि जी ने रहने के लिए 14 स्थान और दिया है, जो कि रामायण के सर्वोत्तम भक्ति मार्ग की पद्धति है। ये 14 स्थान बहुत सुंदर हैं। बोले राम, तुम उसके हृदय में जाके निवास करो जो तुम्हारी कथा को निरंतर सुनते हैं। यानी कि कान, जिसने अपने कानों को पवित्र किया है, जो निरंतर कर्ण माध्यम से, कर्ण रसायन के माध्यम से तुम्हारी महिमा सुनते, उनके हृदय में जाकर निवास करो। पहला स्थान। दूसरा स्थान दिया है आँख, जिन्होंने आँखों के माध्यम से तुम्हारे दर्शन किए हैं या तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल होता है, तुम उसके हृदय में जाकर निवास करो। और तीसरी जगह है वाणी, जो निरंतर तुम्हारे नाम गुणानुवाद का गान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो। ये तीसरी जगह है। और चौथी जगह है जिह्वा, यानी कि रसना, जो तुम्हें भोग लगाकर भोजन करते हो, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो। देखो, भगवान की जगह कहीं भी हो सकती है। बस ये जो स्थान बताया जा रहा है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें से एक भी जगह हमने तैयार किया तो राम जी हमारे जीवन में अवश्यमेव निवास करेंगे। और कुछ न करो। डेली आप भोजन करते हो ना घर में, बिना भोजन के आप जी नहीं सकते। केवल इतना कर दो कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा दो। ऋषिवर कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभाग सुबासा, सादर जासो लहि नीत नासा, कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। केवल भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से भी उसके हृदय में निवास करते हैं राम जी आकर। और 5वीं जगह है, जिन्होंने मन वचन कर्म से भगवान को अपना बना लिया है, उनके हृदय में जाकर निवास करो। जिन्होंने सत्य, दया और प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया है, वहां जाकर निवास करो। जिनके मन में निर्लोभ है, लोभ नहीं है, ऐसे भक्तों के दिल में निवास करो। अंतिम में जाकर कहा, जाई न चाहिए कबहु कछु,
तुम समा तुम सन सहज सने वसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। इस प्रकार जो भक्ति के द्वारा भगवान को बांधता है, भगवान उसके बंधन में बंध जाते हैं, भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। वाल्मीकि जी ने ठाकुर जी के रहने के लिए चित्रकूट बताया। चित्रकूट क्या है? चित्र माने तस्वीर, कूट माने पर्वत। अर्थात जिसने अपने चरित्र के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अपना चित्र, अपनी तस्वीर इतना उन्नत बना लिया है, इतना उन्नत बना लिया है कि लोगों को उनको देखने के लिए आंखें उठाना पड़ता है, मानो कि पहाड़ को देखने के लिए नजरों को उठाना पड़ता है। भगवान ने चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाया। देवताओं ने कोल भील, भीलों का रूप लेकर, कोलों का रूप लेकर आकर भगवान के लिए सुंदर कुटिया बनाई और भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे। वनवासी भील सेवा करने लगे, भगवान चित्रकूट निवासी हो गए। इधर आज 4 दिन से सुमंत्र जी खड़े हैं अपनी जगह। जो घोड़े भगवान को लेकर आए थे वो वापस लौट कर जाना नहीं चाहते। निषाद राज गुहा ने जाकर कहा कि आप लौट जाइए, राम जी वन चले गए, समाचार तो सुनाइए जाकर। सुमंत्र कहते हैं कि राम जी को वन में लाकर छोड़ने का अपराधी मैं हूं। मैं अपना मुंह जाकर कैसे दिखाऊं, क्या मुंह दिखाऊं जाकर महाराजा को? राजा की आज्ञा हुई थी कि 4 दिन राम जी को वन में घुमाकर ले आना, और मैं राम जी को छोड़कर जा रहा हूं। माँ कौशल्या को क्या जवाब दूंगा? उससे अच्छा है कि मैं लौट कर न जाऊं। लेकिन बार बार समझाने पर लौट कर जाते हैं, लेकिन वो घोड़े हैं 4 कदम जाते हैं, जिन्हें अपने पीठ पर बिठा करके जीवन भर घुमाया डुलाया था। आज उन भगवान को वन में छोड़कर जा रहे हैं। वो पशु कहने वाले घोड़े भी राम से इतना प्रेम करते हैं कि आंखों से आंसू की लड़ी बहा रहे हैं। भिन भिनाते हैं, लौट लौट कर देखते हैं राम जी अब आएंगे तो उन्हें फिर से अपने पीठ पर बिठा कर ले जाएंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जिनके प्रेम में पशुओं की ऐसी दशा है, उनके प्रेम में अवधवासियों की क्या दशा होगी, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। सुमंत्र जी संध्या काल को प्रवेश करते हैं। कोई मुझे ना देखे, नगर के लोगों ने देखा तो मुझे घेर लेंगे, पूछेंगे राम लक्ष्मण सिया को कहाँ छोड़ के आए हो? तो नगर वासियों को देने के लिए मेरे पास कोई शब्द जवाब नहीं है। मुझे अपराधी ठहराएंगे लोग, मैं अपराधी हूं ही। तो चुपके से नगर के भीतर प्रवेश करते हैं। महाराजा चक्रवर्ती के सामने पहुंचे, बोले, धीरे से उठकर खबर लगी कि सुमंत्र जी आ गए हैं। तो बोले, सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? मेरी पुत्र बधू वैदेही कहाँ है? मेरा लखन कहाँ है? मुझे राम को दिखा दो या मुझे राम के पास ले जाओ। सारा वृत्तांत बताया सुमंत्र ने कि राम वन चले गए हैं। अब ये निश्चित हो गया। तो महाराजा दशरथ ने राम जी को याद करते हुए कि राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयऊं सुरधाम। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा।
जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करे मरनो सवारा। राम 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 6 बार राम राम बोला। संत कहते हैं कि राम जी को गए हुए 6 दिन हो गए थे। मतलब ये हुआ कि इन 6 दिनों में एक भी दिन ऐसा न निकला, एक भी श्वास ऐसे न निकले जिन श्वासों में महाराजा ने राम जी का नाम न लिया हो। क्योंकि मांगा ही यही था कि तुम्हारे प्रेम में पग कर मैं जीवन जीऊं और तुम्हारे लिए मैं मरूं। यही मांगा था ना मनु जी महाराज, आज वही प्राप्त हुआ। जीवन का फल प्राप्त हुआ, मृत्यु का फल प्राप्त हुआ, मृत्यु सुधरी। चारों ओर शोक व्याप्त हो गया। गुरुवर को बुलाया गया, चक्रवर्ती के पार्थिव देह को नौका में रखा गया। भरत जी को शीघ्र बुलाने की आज्ञा हुई। तेजगामी तीव्रगामी रथ में बैठकर दूत गए और रात्रि में अच्छा सपना नहीं देखा है। प्रातःकाल उठते ही शत्रुघ्न लाल के साथ चर्चा करते हैं भरत लाल जी। उसी समय दूत आ गए, खबर लगी कि गुरुदेव ने बुलाया है, शीघ्र बुलाया है। तो आनन फानन में निकल पड़े, शीघ्र में निकल पड़े। मार्ग में सर्वत्र अपशकुन है। नगर के भीतर लोगों ने अपने घर में दीवा नहीं जलाया है। जिस नगर में प्रातःकाल संध्या काल को आरती के शब्द गूंजते थे, नगर में भेरी और नगाड़े बजते थे, संध्या काल को मंदिरों में जयध्वनि मंगलध्वनियां हुआ करती थी, आज शमशान की तरह एक सुनसान माहौल पसरा हुआ है। कुत्ते रो रहे हैं, शियार आवाज कर रहे हैं नगर के भीतर। नगर के नर नारी मलिन वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। भरतलाल जी को देखते हैं तो नजरें फेर लेते हैं, मानो कि महान अपराधी आ गया हो। बिना किए अपराध भी दोषी कहलाता है कोई। बिना अपराध किए भी कई बार इंसान दोषी हो जाता है। हाँ, भरतलाल जी प्रवेश करते हैं। इधर माँ कैकेयी है कि आरती की थाली सजाकर बैठी है। मंथरा आज 16 श्रृंगार करके घूम रही है। अब तो जैसे ही भरतलाल जी आए हैं तो आरती की थाली सजाकर खड़ी हैं, भरतलाल जी का स्वागत करती हैं, चुपके से भीतर लेकर चली जाती हैं। माँ, अवध में ये सन्नाटा क्यों है? पिताजी कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? माँ, सीता कहाँ हैं? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं है? अवध में ये चारों ओर अशांति का वातावरण क्यों है? लोगों ने घरों में दीवे तक नहीं जलाए हैं और मुझे देखकर लोग अपना मुंह फेरते क्यों हैं? मुझे अपराधी की दृष्टि से देखते क्यों हैं? अब वहां पर माँ ने बताया कि पिताजी का देहांत हो गया है। अपार शोक हुआ और फिर माँ ने सांत्वना दी, लेकिन भरतलाल जी ने कहा कि तो भैया राम कहाँ हैं? मुझे राम के पास ले जाओ। इस घड़ी में मैं अपने भैया के पास बैठना चाहता हूँ। पितृ शोक की घड़ी है, मुझे भैया के पास जाना है। भैया कहाँ हैं? अब वहाँ पर सारे पत्ते खोलती है माँ, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। कि भरत ही बिसरे ओ पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। पिताजी की मृत्यु का शोक समाप्त हुआ, लेकिन राम जी के बन जाने का हेतु जब मालूम हुआ कि मैं हूं, तो वहां पर भरत जी
बहुत शोक संतप्त होते हैं और माँ को दुनिया भर के अभद्र शब्द कहकर, जो कि मैं यहाँ पे कहना उचित नहीं मानता। राम जी ने भी कई बार भरतलाल जी को टोका है कि माँ के बारे में ऐसे शब्द न बोलो। ऐसा नहीं कि भरत जी इतने मर्यादा रहित व्यक्ति हैं, लेकिन केवल ये प्रकट करने के लिए कि भरत जी के जीवन में राम से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन राम के जीवन में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। यहां पर केवल परस्पर का प्रेम दर्शाया है। भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, माँ बाप के लिए प्रेम कितना होना चाहिए, पति के लिए प्रेम क्या होना चाहिए, पत्नी के लिए प्रेम कितना होना चाहिए, परस्पर के लिए त्याग क्या होना चाहिए, ये सारा दर्शाया है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की, वादि कहूं कछु तो। राम की विरोधिनी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, मुझ जैसा पापी इस दुनिया में कौन होगा। मैं व्यर्थ में तुझे माँ कहता हूं, आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। और सुनो, भरतलाल जी ने कभी जीवन में कैकेयी को माँ नहीं कहा। ये प्रण था उनका, मैं माँ नहीं कहूंगा। तूने माँ का धर्म नहीं निभाया, क्योंकि राम जी तो तुझे अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करते थे। माँ, तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि तूने अपने प्राण प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया स्वार्थवश होकर। आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। राम विरोधिनी को मैं माँ कैसे कह सकता हूं। अब वहां से सीधे गए माँ कौशल्या के पास, क्योंकि वर्तमान में माँ कौशल्या से बढ़कर भरतलाल जी को सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा। माँ कौशल्या के पास पहुंचे हैं और माँ कौशल्या को प्रणाम किया, वंदन किया। माँ कौशल्या चुप है, मौन है, बोल नहीं रही। अब भरतलाल जी को लगता है कि सारे नगरवासी मुझे कुटिल दृष्टि से देखते थे, मेरी माँ की ऐसी करतूत थी, कहीं ऐसा न हो कि ये माँ कौशल्या भी मुझे अपराधी समझती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ भी ये जानती हो, समझती हो कि राम जी को वन भेजने के पीछे मेरा हाथ है। तो बार बार झिझोड़ते हैं माँ को, कौशल्या को, माँ तुम बोल क्यों नहीं रही। अच्छा, तो तू भी मुझे अपराधी समझती है। माँ सुन, अगर तू मुझे अपराधी समझती है तो सुन, आज मैं तेरे सामने कहता हूं, माता और पिता को वध करने का जो पाप किसी पुत्र को लगता है, संसार के सारे वो मातृ पितृ हंता पुत्रों का जो पाप है, वो सारा पाप मुझे एक साथ मुझे लग जाए, यदि मेरे मन में रत्ती भर भी भैया राम को वन भेजने के पीछे कोई षड्यंत्र हो तो। गौशाला में आग लगाने का जो पाप है, वो पाप मुझे लग जाए यदि मेरे राम भैया को वन भेजने के पीछे मेरा हाथ हो तो। माँ, भ्रूण हत्या करने का जो पाप है, मित्रों को वचन देकर वचन भंग करने का जो पाप है, वो पाप मुझे लग जाए। वेद शास्त्रों को वेचने का जो पाप है, वो पाप मुझे लग जाए। माँ, यदि भैया को राम भेजने की सम्मति रत्ती भर भी मेरी हो तो। माँ, लोभी, लपटी, लंपट, कुबुद्धि, कुआचारी, ऐसे जो पाप करने वाले हैं, परधन का हरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों की जो गति होती है, वो गति मेरी हो जाए। माँ, यदि रत्ती भर भी मेरी मति हो राम भैया को वन भेजने की तो। जब भरतलाल जी फूट फूट के रोने लगे तो माँ के आंसू दोबारा से, जो कि सूख चुके थे रोते रोते, आंखें डबडबाई और पुत्र को प्रगाढ़ आलिंगन किया। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं सपने में भी तुझे अपराधी मान नहीं सकती। और सुन भरत, इस दुनिया में वो व्यक्ति महापातकी होगा जो एक कहे कि भरत का दोष है राम को वन भेजने के पीछे। तू तो राम को उतना ही प्रिय है। प्रगाढ़ आलिंगन किया भरत को। भरतलाल जी को लगा कि अब मुझे शांति मिली, मेरी माँ मुझे निर्दोष मानती है ना, अब दुनिया मुझे दोषी माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही होता है, जिन पर आपकी आस्था होती है वो आपको सही माने, दुनिया में कोई आपको दोषी समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
पिताजी की अंत्येष्टि की तैयारी हो गई, अंत्येष्टि क्रिया हुई, 10 दिन तक 10 गात्र संस्कार किया गया। एकादशा हुआ, द्वादशा हुआ, त्रयोदशा हुआ, आज 13वीं है। भरी सभा बैठी है, शोक सभा बैठी है। उस सभा में गुरुवर वशिष्ठ खड़े होकर कहते हैं, रोते हुए हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। बहुत समझाया, सभी लोगों ने सांत्वना दी। तो भरतलाल जी ने अंतिम में एक बात कही, आज मेरे भाई बन बन में ठोकरें खा रहे हैं, सारी दुनिया मेरी माता को दोषी समझती है, लेकिन गुरुदेव मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या वास्तव में मेरी मां दोषी है? क्या वास्तव में मेरी मां ने भैया को वन दिया है? मेरे पिता से मां ने क्या मांगा था? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। यानी कि मेरी मां ने पहला वरदान क्या मांगा था? भरतलाल को राजगद्दी, ठीक है ना। अब मैं सभी मंत्रियों से, महामंत्रियों से, सभासदों से पूछता हूं कि आप लोगों ने पहले मेरी मां का जो पहला वचन था, उस पहले वचन को पूरा किए बिना आपने दूसरा वचन कैसे पूरा कर दिया? पहला वचन था कि भरतलाल को राजगद्दी सौंपा जाए, तो पहला वचन जो है, पहला जो वरदान था, पहले वरदान को पूरा करने से पहले आपने दूसरा वरदान यानी कि राम जी को वनवास कैसे भेज दिया? पहले आप मुझे राजगद्दी देते, मैं राजा बनता, मेरे राजा बनने के बाद मैं देखता कि मेरे राम भैया को कौन वन भेज सकता था, मैं देखता। लेकिन आप लोगों ने पहले प्रथम वचन पूरा करने से पहले दूसरा वचन पूरा कर दिया। दूसरी बात, सब मेरी मां को दोष देते हैं। कोई राजा एक नारी के वश में वशीभूत होकर अपनी पत्नी के कहने पर आकर राजधर्म को तिलांजलि देकर यदि सुयोग्य पुत्र को वन भेज रहा है, ये मंत्री, ये महामंत्री जो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? उन प्रजाओं को धिक्कार है जो प्रजा सही राजा को नहीं चुनते। बोलो जय श्री राम, दोनों बाजू उठाकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हम सरकार को दोष देते हैं, हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये गवर्नमेंट दोषी है? क्या ये मंत्री दोषी हैं? सबसे बड़े दोषी हम हैं, जो कि लालच में आकर ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके आने के बाद हमारे यहाँ ये हमारी छाती पे नून दलते हैं, नून मलते हैं, हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर ये खिलवाड़ करते हैं। हम नहीं चुना था इन लोगों को। हम मंत्रियों को गालियां देते हैं, विधायकों को गालियां देते हैं, तो तुमने ही तो चुना था, भोगो तुम खुद। आज अगर तुमने सुयोग्य राजा को वन भेजकर मुझ जैसे पातकी को राजा बनाओगे तो तुम दुखी रहोगे, तुम कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। ये भरतलाल जी के शब्द आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के लिए हैं। इसलिए किसी को चुनने से पहले ध्यान रखो, हम चुन किसको रहे हैं? हम देशभक्त को चुन रहे हैं या देशद्रोही को चुन रहे हैं? हम राष्ट्र निर्माण करने वालों को चुने या राष्ट्र को बर्बाद करने वालों को चुने? 2-2 बोतल शराब में, मदिरा में वोट बेच कर आते हैं। गांव में 500 रुपए पकड़ा के आते हैं, भैया वोट दया ना, 500 रुपए में वोट बिक जाता है। और बाद में जीवन भर रोते रहते हैं कि कोई अच्छा शासक नहीं मिला। तुमने शासक को बुद्धिमत्ता से चुना ही नहीं। तो मैं सभी प्रजाओं से कहता हूं कि यदि आप प्रायश्चित्त करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, राज सिंहासन ले चलेंगे, राज्याभिषेक की सामग्री ले चलेंगे, पहले राम भैया को मनाएंगे। यदि आने के लिए नहीं मानते हैं
तो वन में ही जाकर राम जी को राज तिलक दे के आएंगे, लेकिन इस राजगद्दी के अधिकारी केवल और केवल राम जी हैं। सभी लोगों को बात अच्छी लगी और तैयारियां हो गई। राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। रथ सज गए, हाथी, घोड़े, रथ और डोलियां, 4 प्रकार की सवारियां तैयार की गईं। भरत जी पैदल ही चलना चाहते हैं। माताएं कहती हैं कि रथ में बैठो, लेकिन मानते नहीं हैं। भरतलाल जी राम दर्शन के लिए पैदल चलना चाहते हैं। भरत जी राम दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रथम रात्रि सई नदी के किनारे गुजारा और द्वितीय दिवस श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह का संदेह दूर किया। निषाद राज से मिले भरतलाल जी। तीनों माताएं साथ में हैं, भैया शत्रुघ्न हैं और गुरुदेव भी साथ में हैं। पूरी अवध की जनता साथ में है, नर नारी साथ में है। राम दर्शन के लिए हम जल्दी राम जी से मिलाएंगे, ज़्यादा शोर न कीजिए, शांति से सुनिए, बस कुछ मिनटों की बात है। और जिस कुशा की चटाई पर सिया राम जी शयन किए थे, उसको देखा तो भरतलाल जी को अपार दुख हुआ, हृदय द्रवित हो उठा। मेरी माँ जानकी, जो कि मखमल के गद्दे से नीचे जिनके पांव नहीं पड़ते थे, आज कुशा की चटाई पर सो रही हैं। जीवन का कुछ भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने कल व्रत की बात कही थी, जीवन में केवल दुख मिल जाए और दुख भोगो, ये नादानी है, लेकिन जानबूझकर दुखों को एक्सेप्ट करो, ये बुद्धिमानी है। इसलिए व्रत करना चाहिए, सदाचार का जीवन जीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दुख अपने आप भोगना चाहिए। कभी थोड़ा पैदल मंदिर चल के जाया करो, कभी बगैर जूते चप्पल के भी चला करो, कभी 2-4 दिन भूखे रह के देख लो, कभी सूखा रूखा खाना भी ये आदत डाल लो। जीवन में न जाने कब क्या होगा, कुछ पता नहीं। जो माँ सीता मखमल के गद्दे से नीचे पाँव नहीं रखती थी, आज वो कुशा की चटाई पर सो रही हैं। जो भगवान राम जिनके आगे पीछे सैकड़ों सेवक लगे रहते थे, आज जो भगवान वन में अकेले घूम रहे हैं, तो ये जीवन का हिस्सा है। इसलिए जीवन में थोड़े बहुत दुख स्वीकार करना चाहिए। अब वहां से गंगा मैया के पास पहुंचे हैं, गंगा पार करके जाते हैं। माँ गंगा से वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे मन में केवल और केवल एक ही चाह है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हे गंगा मैया, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर के लिए केवल और केवल राम जी के चरण चाहिए। त्रिवेणी का आशीर्वाद लेकर भरतलाल जी आगे बढ़े और भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने अपनी शक्ति के द्वारा सभी अवधवासियों के लिए नाना प्रकार के भोग व्यंजन तैयार किया, लेकिन भरत जी के मुख में तो केवल राम सिया राम सिया राम सिया है। संसार के भोग की चाह किसको है? जिसने एक बार राम नाम को चखा, संसार का भोग उसे कब अच्छा लगता है। भरद्वाज जी को परम आनंद हुआ भरत जी का प्रेम देखकर। भरद्वाज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पसवन रह
उदासीनता पस मन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा। सहित पयाग सो भाग हमारा, सहित पयाग सो भाग हमारा। हे भरत जी सुनिए, हम वन में रहने वाले वनवासी हैं, कभी किसी की चापलूसी नहीं करते। लेकिन एक सत्य बात सुनिए, हमने जीवन में जो कुछ भी धर्म, सदाचार, सत्कर्म, त्याग, तीर्थ सेवा, भगवत सेवा जो कुछ भी किया था, उसका फल हमें मिला कि हमें सीताराम जी के दर्शन हो गए। हमने जीवन में जो कुछ भी सत्कर्म किया था, उसका फल ये मिला कि हमें सीताराम जी के दर्शन हो गए। लेकिन सीताराम जी के दर्शन का फल हमें ये मिल रहा है कि आज हमें आपका दर्शन हो गया। जीवन के सारे सदाचार, सत्कर्म, सद्धर्म का फल ये है कि आप भगवान का दर्शन कर पाते हो। लेकिन भगवान के दर्शन का फल ये होगा कि आप किसी संत का दर्शन कर पाओ। आज आपका दर्शन हो गया, ये सीताराम जी के दर्शन का फल हमें प्राप्त हो गया। हे भरत, मैं आपकी महिमा क्या गाऊं। बहुत आदर दिया। भरत जी अपने आप को बहुत न्यून समझते हैं। उनको लगता है कि कहीं लोग मुझे बहुत दोषी मानते हैं, क्योंकि मेरी वजह से राम जी को वन हुआ ना। क्या भाई का प्रेम होना चाहिए, छोटे भाई का क्या त्याग होना चाहिए बड़े भाई के लिए, और बड़े भाई का त्याग कितना होना चाहिए छोटे भाई के लिए। इस कथा को सुनकर यदि आपने जीवन में नहीं अपनाया तो व्यर्थ है जीवन। रात्रि में निवास करते हैं, प्रातःकाल भरत जी आगे बढ़ते हैं। साथ में गुहराजा भी हैं और केवट भी साथ में हैं। जब राम जी आए थे तो राम जी के साथ केवट नहीं थे, लेकिन भरतलाल जी आए तो भरतलाल जी के साथ केवट जी हैं। संत कहते हैं कि जब चित्रकूट के परिधि में प्रवेश करते हैं कामदगिरी में, तो भरतलाल जी कहते हैं कि अब यहाँ से मैं पैदल नहीं चलूँगा राम जी के दर्शन के लिए, अब मैं यहाँ से दंडवती लगाता हुआ चलूँगा। लेटते हुए राम दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। रात्रि को सपना आया है माँ जानकी को कि सारा परिवार लेकर भरत आए हैं। ये सपना माँ जानकी सुनाती हैं राघव जी को। उसी समय कुछ कोल भीलों ने आकर के सुनाया है कि भरत जी चतुरंगड़ी सेना लेकर आए हैं। जब ये लक्ष्मण जी ने सुना, क्योंकि लक्ष्मण जी आवेश अवतार हैं भगवान के, लखनलाल जी कहते हैं कि लगता है कि हमें मार करके भरत अकंटक राज करना चाहता है। लेकिन भरत देखेगा युद्ध भूमि में लक्ष्मण के पास कितना पौरुष है। हे भैया, यदि मैंने युद्ध भूमि में उसके समस्त सैनिकों के साथ उसको मैंने अगर धूल न चटाई तो मैं आपका भाई नहीं, हाथ में धनुष बाण पुनः धारण नहीं करूंगा। भरतलाल जी के बारे में जब इतना कहा, राम जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन राम जी बड़े सौम्य स्वभाव के हैं। राम जी में उत्तेजना नहीं है, बहुत धैर्य है। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, हे लखनलाल, आपने जो बात कही, आपके बल पौरुष को कहीं कौन नहीं जानता, लेकिन याद रखना, बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए, काम न सावे आपनो, जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो कहता है और करता है वो बाद में अपनी हंसी उड़ाता है। बड़े प्रेम से राम जी ने बगल में बिठाया और कहा, हे लक्ष्मण सुनो, ऐसा हो सकता है कि अंधकार कभी सूर्य को निगल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आकाश बादलों के भीतर छुप जाए, और यह भी हो सकता है कि गाय के खूर के समान क्षेत्र में अगस्त्य जी डूब जाएं, और यह भी हो सकता है कि धरती माता अपने क्षमाशील धर्म को त्याग दें। ऐसा भी हो सकता है कि चूहा मच्छर फूंक मार करके सुमेरु पर्वत को उड़ा देवे, और यह भी हो सकता है कि बालू को पेलकर उसमें से तेल निकल आवे। लेकिन दुनिया में ये कभी हो नहीं सकता कि मेरे भरत को कभी राज मद हो जावे, मेरे भरत को कभी राज मद हो जावे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हे लखन, तू भरत के स्वभाव को नहीं जानता, चिंता मत कर। बड़े प्रेम से लखनलाल को अपने पास बिठाते हैं। प्रातःकाल की बेला है, मुनियों के मध्य में प्रभु बैठे हैं, जटा जूट बांधे हुए हैं, वामांग में माँ सीता विराजमान है, सामने ऋषि महर्षिगण विद्यमान हैं। भरतलाल जी सुबह सुबह पहुंचते हैं कुटिया परिसर में, साथ में शत्रुघ्न लाल भी हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दाहिनी और यहाँ पर लखनलाल जी हैं, यहाँ पर माँ जानकी हैं। लखनलाल जी यहाँ खड़े हैं, भरतलाल जी इधर से आ रहे हैं, राम जी की दृष्टि सामने है। तो सबसे पहले लखनलाल जी ने भरतलाल जी को देखा, लेकिन जब लक्ष्मण ने भरतलाल जी को देखा, उनके शरीर को देखा, उनके आंखों से आप्लावित उन आंसुओं को देखा, उनके अस्त व्यस्त शरीर को देखा, जटा जूट को देखा, प्रेम विभ्राल अवस्था को देखा, तो लखनलाल जी ने जो शब्द कहे थे, इतना दुख हुआ कि उनके लिए एक एक सेकंड करोड़ों करोड़ों युग के बराबर हो गए। ऐसा लग रहा मानो लखनलाल जी जाकर के भरतलाल के कदमों में गिर पड़े और जाकर क्षमा याचना करे कि हे भैया, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि तुझ जैसे भाई के लिए मैंने अभद्र शब्द बोले। लेकिन खड़े खड़े सेवक का धर्म है, सेवक का आसन छोड़ नहीं सकते, वचन दे रखा है, जब तक राम जी बैठेंगे मैं वामांग में दक्षिणांग में खड़ा रहूंगा उनकी सेवा के लिए, ये प्रण ले रखा है। सेवक का स्थान छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन जैसे भरतलाल जी आए और आकर के प्रणाम किया भरतलाल जी ने, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, कि पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई, भूतल परे लकुट के नाई, बचन सपे मलखन पहचाने, बचन सपे मलखन पहचाने, करत प्रणामो भरत जिया जाने, करत प्रणामो भरत जिया जाने। पाहीनाथ 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 कहते हुए भरतलाल जी ने राघव जी को दंडवत प्रणाम किया। लखनलाल जी ने देखा, लेकिन राम जी सत्संग में लगे, सामने सभा में ऋषिगण महर्षिगण बैठे, ध्यान नहीं दिया। अचानक सहसा लखनलाल ने कहा, प्रभु भरत आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। सहसा जब राम जी ने वाम भाग में देखा, वहां पर जटाजूट शरीर पर मानो की तपस्वी का स्वरूप धारण किया हुआ है, वस्त्र नहीं है और तपस्वी का वेश है, और पाही पाही कहते हुए भरतलाल जी लेटे हुए हैं। जब राम जी ने ये देखा, तब गोस्वामी जी ने कहा,
उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सबही अपार। भगवान ने खड़े हुए कहो निसंग कहो तीरा, एक तरफ धनुष गिर पड़ा, एक तरफ उत्तरीय गिर पड़ा और एक तरफ बाण गिर पड़े। भगवान सहसा खड़े हो गए, जाकर भरत को उठाकर भगवान ने प्रगाढ़ आलिंगन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भरतलाल जी ने जाकर प्रभु को प्रणाम किया, लखनलाल जी ने जाकर भरतलाल जी को साष्टांग किया, आलिंगन किया। शत्रुघ्न लाल ने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और खबर लगी है कि माताएं भी आई हैं, गुरुदेव आए हैं। माँ सीता की रक्षा का भार शत्रुघ्न लाल को सौंपकर माताओं के दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जाकर भगवान ने अमित स्वरूप धारण किया। कहा जाता है सबसे पहले जाकर भगवान ने माँ कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी के भीतर का जो भार था, जो पश्चाताप था, पश्चाताप की अग्नि शांत हुई कि मेरा राम मुझे अब भी उतना ही प्रेम करता है। आपका कोई अपराधी हो ना, उसे अगर अपराधी बनाए रखना है तो उससे नफरत करो, लेकिन कोई अगर अपराधी है उसको अगर अच्छा बनाना हो तो उससे प्यार करो। भगवान ने माँ कैकेयी के उस ज्वलन को शांत किया। अमित स्वरूप धारण करके सबसे मिले भगवान, सारे अवधवासियों को प्रगाढ़ आलिंगन किया और सबको लेकर अपनी कुटिया में आए हैं भगवान। आइए आज भगवान को समस्त अवधवासियों के साथ निवास कराते हैं कुटिया में, चित्रकूट में। माँ जानकी ने तीनों सासुओं को प्रणाम किया और सबसे मिली माँ जानकी। आज अष्ट सिद्धियाँ नवोनिधियों को माँ ने आज्ञा दी कि मेरे अवधवासियों को किसी प्रकार का दुख न हो। साक्षात जगदम्बा है माँ जानकी। माँ जानकी के आश्रय में क्या दुख किसी को हो सकता है। समस्त अवधवासियों ने उतना ही आनंद लिया जो आनंद अवध में लेते थे, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा के आश्रय में है। आइए आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।